अपमान। बात पिछले महीने की है। बाहर से कुछ सामान लाना था। मैं घर से बाहर निकली, बाजार जा रही थी कि रास्ते में याद आया कि विवेक भाई साहब का घर है। 2 मिनट उनके घर भी हो लूँ, बस विचार आया और मैं पहुंच गई उनके घर। दरवाज़ा खटखटाना शुरू ही किया कि भाई साहब खोल दिया। मुझे देख बड़े खुश हुए। मैंने भी मिठाई का डिब्बा उनको दिया और उनके गेस्ट रूम में जा बैठी। जिस वक्त घर में मैं बैठी ही थी, उसी समय उनकी नौकरानी घर की सफाई कर रही थी। मैं डाइनिंग रूम में बैठी थी। विवेक फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई, जहां मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, बुढ़िया अभी ज़मीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी, तंग आ गई हूँ तुझसे, रोज़ रोज़ घर गंदा कर देती है। मैंने भाई साहब से पूछा, माँ कमरे में है क्या? गांव से यही ले आए हैं क्या? ठीक किए हैं, वहाँ किसके सहारे रहती भला? भाई साहब बोले, हाँ माँ अब यहीं रहती है हम लोगों के साथ। जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेती हूँ। भाई साहब बोले, हाँ हाँ हाँ, लेकिन रुकिए, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर जाइएगा। मैंने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों? गीला है तो नौकरानी दोबारा से लगाएगी, नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई साहब थोड़ा हैरान हुए शायद मेरी बातों को सुनकर, लेकिन मैं भी कहाँ मानने वाली थी। वो कुछ बोले उनके पहले ही मैं कमरे में चली गई थी। गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान बनाती हुई मैं माँ के पास गई। मैंने उनके पाँव छुए और फिर उनसे कहा कि चलिए अभी डाइनिंग रूम में वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही है। मैंने इतना ही कहा था। माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे, पाँव के निशान पड़ जाएंगे। वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार कर बड़ा करवा कर फ्रेम में लगाऊंगी। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटी। तब तक भाई साहब भी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह की चाय पी चुकी है, आप आइए गुड़िया। नहीं, माँ के साथ मैं यहीं कमरे में चाय पी लूँगी। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूतों के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा क्या ही क्यों। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज़ दी, बबीता ज़रा इधर आना, इधर गुड़िया जी के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। बबीता ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ी होकर उस पर चल पड़ी। दोबारा निशान पड़ गए। अब बबीता हैरान थी और साथ में भाई साहब भी। तब तक उनकी भाभी भी कमरे में आ चुकी थी। भाभी बोली, दीदी आइए, चाय रखी है, पी लीजिए, बहुत दिनों बाद आप आई हैं, अच्छा लगा, आप आते रहा कीजिए। मैंने भाभी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। भाभी ने मेरी ओर देखा और चौंककर भाई साहब की तरफ भी। मैंने कहा कि हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से ज़्यादा बुढ़िया बुलाते हैं। नौकरानी वही खड़ी थी सन। भाई साहब और भाभी भी वहीं खड़ी थी सन। भाई साहब बोले, क्या हुआ गुड़िया, ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? मैंने कहा, भाई साहब कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपकी बबीता माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वह कभी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से, बिना सुने तो नहीं कह सकती। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे, तभी तो। उसने कहा, सच कह रही है हूँ ना भाई साहब। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर हजारों निशानों भर आए थे। भाई साहब के भाभी को डांटने लगे। बोले, तुमने कहा होगा उनका छोटा बच्चा भी वहीं खेल रहा था। बुढ़िया रो रही थी, बहू की आंखें झुकी हुई थी।
बबीता चुप थी। गुड़िया, गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। बहुत बड़ी भूल थी मेरी। मैं चल पड़ी बिना चाय पिए, सिर्फ इतना कहकर कि आंखें भी पोंछनी चाहिए। उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पाँव के निशान पड़े हैं। जिस घर में माँ का अपमान हो, वहां ईश्वर का अपमान होता है। भाई साहब, आप तो सगे हैं, पैदा किया है उन्होंने आपको, कैसे आप बर्दाश्त कर लेते हैं आपकी माँ को बुढ़िया बुलाते हुए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।